सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुन। इससे पहले दो नाम हम लोग भगवान कर ले, उसके बाद कथा को चलेंगे। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। एक गांव में यही भजन हम शुरू किए। एक आदमी खड़ा हो गया, कल के बाबा इन्हें सुनो, कई लोग ये भगवान का भजन कीजिए। ये राधे कौन भगवान अभी बिछू, राधे कौन भगवान। तो चलिए हम शंका समाधान कर देते कि सब उसी का नाम है। कहिएगा इसका कोई प्रमाण है कि सब उसी का नाम है प्रमाण। जैसे एक बेटी है, बेटी एक है, अब बेटी का नाम कितना है? केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे भैगनी, केकरे ननद, केकरे जैधी, केकरे पत्नी, भभौ, लाल माय, छोटी माय, साली, सरोज, सास, मौसी, फुफू, नानी, दादी। छकयके एक जन्ना के 12 बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुत बैया ऊपर खाट। जैसे बेटी यज्ञ है, कितना रूप है, कितना नाम है, उसी तरह से एक हरि का नाम, एक परमात्मा का नाम, हजारों नाम है। चाहे जिस नाम का जप कीजिए, सब उसी का नाम। दो चार आदमी ने कबीर साहब से कहा, बाबा इन्ना तोरो नाम देखे झोंक बढ़िए फैली रहो झोंक। कबीर साहब ने कहा कहो क्या बात है? चार आदमी ने कहा इन्हें सुनो बाबा, तो कौन राम का माने झुक। चलिए तटा माता जी बैठे दिए, झंझटे खत्म हो, बैठा लिए, बैठा लिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। बहुत अच्छा कथा आज हम आपको सुनाएंगे। पहले आपको ये जानकारी हो जाएगा कि हरिश्चंद्र का जन्म कैसे हुआ है। सब आदमी तो जानते हैं राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाम कैसे पड़ा, उसका जन्म कैसे हुआ है। सिर्फ आपको शांति की जरूरी है। हे हिनर जे कुसहाग बाण टूटलो, माता जी बैठे थे। चलिए बड़ियो वोल्टियन सब नहीं छे, जेहनो साउंड लंबा लंबा न छै, ओनो लंबा लोग नहीं छे ठाम बैठाबे। खाली वह पार्टी में रहते संभारे नहीं, न कोई संभारे नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। उन्ने हो बाबू ये तार घेर ले जे न, जाओ कोई गिरी तो वो तारों पर डॉक्टर है, जल्दी नहीं गश्ती। चलिए शांति। दो चार आदमी ने कबीर साहब से कहा कि बाबा इन्हें सुनो, तो कौन राम का माने जो। कबीर साहब ने कहा कौन राम? कितने राम को जानते हो? चार कल के देखो मैं सत्संगी छियाऊं ने, लेकिन सुनने छो कि 4 गो राम हो। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर झूले, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये 4 राम हम तो क्या माने झू। कबीर साहब ने कहा हम बता देंगे, लेकिन तुमको भी 4 बाप है। 4 बाप में कौन बाप को मानते हो?
चारों लड़का की एम्पलीफायर गरम भइल। इन्हें सुनो बाबा, साधुत बल्लो बोले लूर जा कत्ते बढ़िया तरह पूछल हूं। चार नाम में केकरा माने जो तो की बोली दिलो, चार बाप है हमरा। कबीर साहब ने कहा तुमको चार बाप है, कल के फरियाग बोलो यार, आज फैसले हो जाए। चार बाप हमरा केनो होले। कबीर साहब ने कहा सुनो, एक बाप तेरे दादी के बारो, तोरो दादी के बेटा के लगता हूं, कल के पिताजी गिनती करो। एक बाप तेरे दादी के बारो, एक बाप तेरे चाचा के भाई, एक बाप तेरे नाना के जमाई, एक बाप तेरे फुफा के सारू। चार बाप में कौन बाप को मांगते हो? चारों के लिए कि बाबा सोचे छिड़िया की हो रही। कहा यही अंतर है उस राम में, वही राम सोई राम घट घट में बोले, सोई राम दशरथ घर झूले, सोई राम जगत पसारा, सोई राम जग से न्यारा। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म पुरु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा निराकार है, लेकिन समय पर युग युग में भक्त के हित और कल्याण के लिए वह शरीर धारण करते हैं। कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी बुद्ध बनकर के आते हैं, कभी शिव बनकर के आते हैं, कभी गुरु महाराज बनकर के आते हैं। जुग जुग में समय समय पर वही निराकार साकार रूप धारण करते हैं। लेकिन जब साकार रूप में आते हैं तो बहुतों को भरम होता है। दो वाह भगवान जी, जैसे रावण ने राम को हृदय से भगवान नहीं माना, सब दिन उल्टा सीधा कहा। कंस ने कृष्ण भगवान को कभी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को 101 गाली दिया। जब भगवान सगुण रूप धारण करते हैं तो बहुतों को भरम हो जाता है। सीता जी चोरी हो गई थी पंचवटी में, भगवान राम रो रहे थे। उसी समय भोला बाबा और सती अगस्त मुनि के आश्रम से कथा सुनकर आ रहे थे। भोला बाबा ने राम को पहचान लिया, इसलिए सत्संग सुने थे, कथा सुने थे। सती ने पहचान न सकी, भरम हो गया। परीक्षा लेने के लिए सती गई, सीता जी बनकर फेल कर गई। विचार, जब परमात्मा सगुण रूप में आते हैं बहुतों को भरम हो जाता है। भगवान श्री राम विवाह करने के लिए गए थे जनकपुर में, मंडप पर खड़ा था। 24 अवतार भगवान लिए हैं। 24 अवतार में लगभग 2 अवतार में ही विवाह किए। विचार कीजिए, भगवान राम विवाह तो कभी किए नहीं थे, कभी बाराती तो गए नहीं थे, देखे भी नहीं थे कैसे विवाह होता है। हम मड़वा के बगल में खड़े हैं, एक सखी को मजाक करने का मौका मिला। ई अंगना में ठाड़ पाहुन लगई छछन कोना, अंगना में ठाड़ पाहुन लगई छछन कोना। जैसे कोल्हुआ के बैल जोर छे, जैसे कोल्हुआ के बैल जोर छे।
अंगना में ठाड़ पाहुन लगे छथिन कोना, जैसे कोल्हुआ के बैल जोड़ल छे जेना। और लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में सखी सबसे कहा, इधर सुनो, पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो? मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। जिस धनुष को बड़े बड़े दिग्गज हिला नहीं सके, अब फिर भी मेरे प्रभु श्री राम को कोल्हू का बैल कह दिया। अब सखी लोग बोली, लक्ष्मण जी तमतमा भो न, परशुराम ने चाहिए हमरा शांत करी देबो। परशुराम से भी हम बेसी करो छी। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम को कोल्हू का बैल क्यों कह दिया? सखी लोग बोली कि छके कोल्हू का बैल तोरा की कहबे हम? कैसे है कोल्हू का बैल? सखी लोग बोली, कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना। दुल्हा जी तंडा ध्यान से सुनियो। कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना, 84 लाख में जीव के पेड़ छे ना। 84 लाख में जीव के पेड़ छे ना। कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना, 84 लाख में जीव के पेड़ छे जेना। हिनी अखनी देखे में सुंदर जो एक नंबर के कसाई छे। कोई भी गलती करी दे छे, ओकरा 84 लाख रूपी कोल्हू में पेड़े छे, दुख दाय छे, सताय छे। कोल्हू के बैल ने छे की चीज। लक्ष्मण जी राम के तरफ देखते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सही है, लगभग बात ये की है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि कर्म का फल तो हे लक्ष्मण हम ही देते हैं। किल के धन्य चित्र अपने कोल्हू के बैल भी चाहिए। अब लक्ष्मण जी तो शांत हो गए, उसको सटीक उत्तर मिला। एक सखी फिर बोली, कल के नहीं कोल्हू बैल रंग के नहीं लागे छे। कल के कहनो लागे छे, कल के सखुआ के खंभा रंग लागे छे। ई अंगना में ठार दुल्हा लगे छथिन कोना, अंगना में ठार पाहुन लगे छथिन कोना। जैसे सखुआ के खंभा करल छे जेना, जैसे सखुआ के खंभा करल छे जेना। अंगना में ठार पाहुन लगे छथिन कोना, जैसे सखुआ के खंभा गड़ल छे जेना।
भरत जी बोले इधर सुनो, एक बार तो कोल्हू का बैल कह दिया, अब की बार मेरे प्रभु को सखुआ का खंभा क्यों बोल दिया। जनकपुर की सखी लोग ऊपर मन से तो मजाक कर रही थी, लेकिन भीतर से वह साधन भजन ध्यान करके राम को पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। सखी लोग बोली, एक भात तोरा मुड़का झुका बैठलो लाजा बोले न तो की बोली दिलू। भारत जी ने कहा मेरे प्रभु श्री राम को सखुआ का खम्भा क्यों बोल दिया। कल के कहने बोल लिए सुनी ल, सखुआ के खम्भा हम कहा लिए ना, सखुआ के खम्भा हम कहा लिए ना, खम्भा भारी के पढ़लत के उबारन जेना, खम्भा भारी के पढ़लत के उबारन जेना। सखुआ के खम्भा हम कहलिए ना, सखुआ के खम्भा हम कहलिए ना, खम्भा भारी के पढ़लत के उबारन जेना, खम्भा भारी के पढ़लत के उबारन जेना। सखी लोग बोली, हिनका सखुआ के खंभा ने कहिए तो की कही, अखनी देखे में सुंदर छा, खंभा भारी का नरसिंह रूप धारण करी के हिरण कश्यपु के गोदी में लेके ककड़ी के तरह ही कलेजा फाड़ ले छै। अखनी कते सुंदर देखे में लगे छै, वहिनो रूप बनेने रहे कि डरे कोई हिनका लग अइले नहीं, एक प्रहलाद हिनका लग सटल। तो सखुआ के खंभा भारी जे नरसिंह रूप धारण करलकै, जकरा सखुआ के खंभा नहीं कहबे त की कहबे। भरत जी भी मौन हो गए, लक्ष्मण जी तो पहले कुछ नहीं बोले। एक सखी कल के देखे चुनना बोले चारों कुछ कल के की बोलते बिना बाप बेटा की बोलते। बाप रहते तो लूड़ बुद्धि सिखाते तो बोलती है, अब की बोलते बिना बाप बेटा ये। फिर लक्ष्मण जी गर्म हो गया, अब की बार तो अच्छा नहीं कहा। मेरे पिताजी का नाम राजा दशरथ जी कौन नहीं जानते,